अब तक आपने देखा किस प्रकार भास्कर की शारदा से भेंट होती है, किंतु भास्कर के मुख पर पंचामृत होने के कारण शारदा भास्कर को पहचान नहीं पाती। कैकला आम्रपाली को मोरपंख न दे पाने के आवेश में भास्कर को मृत्यु दंड देता है, किंतु भास्कर के विश्वास दिलाने पर उसे अंतिम अवसर देता है और मोरपंख के साथ मूषक को भी पकड़ने को कहता है। भास्कर नकुश को चकमा देकर पुरानी हाट पहुँचने हेतु शेख परदेसी का रूप धारण करता है, जिसमें तथाचार्य और कांता उसकी सहायता करते हैं। अब आगे। सेवा मुक्त तथाचार्य क्या है? अरबी वस्त्र क्यों धारण किए हो? अरबी वस्त्र हमने? क्या मस्तिष्क ठीक है तुम्हारा? रात को सोए नहीं क्या? नाखुश नखुश। अरे सोने का क्या बताएं, महामाते जी ने हमें कर्तव्य पथ पे खड़ा कर रखा है, लेकिन आप इन अरबी वस्त्रों में एकदम अरबी लग रहे हैं। अभी तक नींद के नशे में हो क्या? देखो, अब ये भी तुम्हें अरबी लग रही होगी। लग तो रही है अरबी। जाओ 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 जाओ, जाकर सो जाओ, आराम करो। लगती रही है अरबी। अब शीघ्र ही तुम्हें समस्त विजयनगर अरब नगर दिखाई देगा। तथाचार्य प्रयास कर रहे हो हमारा? नींद में भी हमारी आंखें धोखा नहीं खाती है। तुम दोनों ने अरबी वस्त्र पहने हैं। तुम सत्य कह रहे हो? पक्का कह रहे हो? हाँ। पूर्ण विश्वास है? हाँ भाई हाँ। तो बुलाओ सभी सैनिकों को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सैनिकों आ जाओ। तुम सबको इनकी वेशभूषा पंडित जैसे लग रहे हैं या अरबी जैसे लग रहे हैं? इनकी वेशभूषा पंडित की भांति नहीं है। क्या कहा? ये पंडित की भांति है? अरे ये तुमको अरबी नहीं लग रही? पंडित नहीं, अरबी नागरिक लग रहे हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? यहां से सुनाई देता है। क्यों भूतपूर्व तथाचार्य? मैंने कहा था ना, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हो गया ना, अरबी का अरबी और पंडित को पंडित। क्षमा क्षमा, आपका कथन सत्य है नाखुश। नाखुश जी, आज आपने अरबी सत्य से हमारा परिचय करवा दिया। आप हारे, हम जीते। हम हारे, आप जीते। अब हटिए, हम चलते हैं। वैद्यपुत्री कांता, भास्कर, सैनिकों, तुम्हें पता है पंडित भास्कर भाग गया। चारों तरफ फैल जाओ, वो जहां भी मिले, जैसे भी मिले, पूरा आधा टुकड़ों में।
घसीट के लेके आओ। जाओ। जो आ गया। हे देवी माँ, कितनी विशाल मंडी है। यहाँ तुम्हारी माँ को ढूंढने का अर्थ है सागर में छुपे मोती को ढूंढना। हमें उन्हें नहीं ढूंढना है कांता, वो हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएगी। कैसे? ये दुकानें देख रही हो? जो बाहर से तो सामान्य प्रतीत होती हैं, किसी भी अन्य मंडी की तरह, किंतु इस बाहरी चमक धमक के पीछे एक रहस्य है। विजयनगर में किसी को भी चोरी का सामान क्रय या विक्रय करना होता है ना, तो वो इसी मंडी में आता है, इस पुरानी मंडी में। शारदा भी वो मोरपंख बेचने यहीं आएगी। बस एक बार हमें ग्राहक के रूप में इस मंडी में ख्याति प्राप्त हो जाए, वो स्वयं हमें खोज लेगी। मुझे यहाँ बन रही वायु से भी सावधान रहना होगा। पता नहीं उस कैकाला ने मुझे पकड़ने के लिए कौन सा जाल बिछाया हो। आप ये देखिए, मोतियों की माला। आंखें बंद भी कर दो तो भी इसकी चमक नहीं जाएगी। ये बात तो निराड़ी है। पनीरो दाम कितो है? मात्र 500 स्वर्ण मुद्रा है। अरे स्वर्णकार जी, कुछ और बड्डो दिखाओ, कुछ घणो चोखो दिखाओ। प्रतीत होता है ये अत्यधिक धनी है और किसी मूल्यवान वस्तु की ही खोज में है। यूं तो इस पुरानी हाट में सैनिक का पहरा नहीं होता, किंतु हो सकता है कि मोरपंख की चोरी के कारण यहाँ भी सैनिक और गुप्तचर फैल गए हों। यदि यह व्यक्ति ग्राहक ना होकर महामात्य का कोई गुप्तचर हुआ तो? नहीं, मुझे किसी भी ग्राहक से मिलने से पूर्व इस हाट का बारीकी से निरीक्षण कर लेना चाहिए। इस मार्ग के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं जा पाएगा वो। चिंता मत करो मित्र, हम अपनी नजर यहीं गड़ा के रखेंगे। रुको भाई। धरती खा गई कि आसमान निकल गया। राज की हाट, मुख्य हाट, नया हाट, कहाँ नहीं देखा मैंने, कहीं भी नहीं मिला। राज्य की सीमा से भी बाहर नहीं गया वो, तो फिर गया कहाँ? मैं मोहम्मद जी को क्या जवाब दूंगा? पुराना हाट, जो चोर हाट भी कहलाता है, वहां सिपाहियों का पहरा नहीं होता। सैनिकों अवश्य वो वही गया होगा। आओ मेरे साथ। कांता, हमें शीघ्र अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। मैं आरंभ करता हूँ। हबीबी हबीबी, सुनो सुनो सुनो, विजयनगर के बाशिंदों, हम तुम्हारा मुल्क में आती। वल्लाह वल्लाह, कितना खूबसूरत तुम्हारा संस्कृति होती। हम वापस अपना देश अरब जाकर अपना सुल्तान को बाकमाल तोहफा देना मांगती। तो जिस किसी के पास बेशकीमती नायाब चीज होती,
वो हमारा पास लाती, हमारा पास लाती। सुना मित्र, ये हमारे पास नहीं आएंगे, उल्टा चाहते हैं कि हम इनके पास जाएं। क्यों भाई, क्यों जाए? हमारे पास ग्राहकों की कमी है क्या? हाँ भाई सही कह रहे हो, क्यों जाएं? ऐसे चल चल के प्रत्येक ग्राहक के पास जाने लगे तो ये हमारी दुकानें खोलने का क्या लाभ? दुकानों में चल के पूछे। उससे कोई लाभ नहीं होगा कांता। हमारा लक्ष्य शारदा को ढूंढना है। हमें किसी भी प्रकार इन दुकानदारों का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा, और यदि शारदा भी इसी मंडी में हुई तो वो भी हमारी ओर खींची चली आएगी। परंतु कैसे? ज्ञात नहीं। तुम्हें ज्ञात क्या होता है? ये कार्य करना है किसी भी प्रकार, कोई भी प्रपंच करके। हमारे काले काले केश। हाँ, एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। अब इस तेल से ये बालों का गुच्छा स्थिर हो जाएगा। हमारा अभी इसी समय महाराज से मिलना अति आवश्यक है। कौन हो सकता है? परंतु महाराज का स्पष्ट आदेश है, वे आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। प्रहरी, लगता है तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम दोनों कौन हैं। बिना विलंब किए महाराज को सूचना दो कि धनीचार्य और मनीचार्य पधार चुके हैं। प्रणाम महाराज। तुम दोनों का यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है? महाराज, हमारे कारण जो आपके नकली बालों के गुच्छे की दुर्दशा हुई थी ना, उस दुर्दशा के कारण महाराज बता नहीं सकते हमें कितने दुख हुआ है। उसी के पश्चाताप स्वरूप हमने ये विशेष लेप आपके लिए महाराज बनाया है। एक बार इस लेप का आप उपयोग करके देखिए। इस लेप के उपयोग से हमें क्या लाभ होगा? महाराज, इस अद्भुत लेप के प्रयोग से आपके सिर पे घने काले बाल निकल आएंगे। एकदम वैसे ही जैसे वन में घने घास उगाते हैं, वैसे ही आपके सिर पर घने घास की तरह बाल उगाएंगे। क्या सच में ये लेप लगाने से हमारे सर पर काले काले बाल उगेंगे? हाँ महाराज, धनीचार्य मनीचार्य का विश्वास कीजिए, संदेह की तो कहीं कोई संभावना नहीं है। उपयोग करके देखिए एक बार। तुम दोनों आओ हमारे साथ, आओ। लगाओ। शीघ्र करो मूर्खों, कितना समय नष्ट करते हो, शीघ्र करो। हमारे पूरे सर को इस लेप से लीप दो ताकि हमारे काले काले घने घने बाल आएंगे। जी महाराज, जी ठीक है। अच्छी तरह से। जी महाराज। ओए, तुम्हारा ध्यान किधर है? हम इधर है, इधर है। ओ दुकानदार भाईजान, तुम सोना चांदी का जोरी होती, हम मछली खरीदार होती। हमारा पास लाओ, इधर लाती। भास्कर की पुकार तो ये विक्रेता सुन ही नहीं रहे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ। कांता, कहाँ जाती तुम, कहाँ जाती? शायद तुम लोग मेरा बात अभी तक नहीं सुनी, वल्ला हम फिर से बताती।
महोदय, कुछ अद्भुत तो बताइए ना। ये देखिए। ये नहीं महोदय, कुछ विशेष बताइए ना। विशेष? ओहो महोदय, आप तो सब जानते ही है ना। चिंता मत कीजिए, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। वो भीतर वाली गुप्त सामग्री में से कुछ अनोखी अमूल्य वस्तु दिखाइए ना। वैसे सोचो, एक बार सोचो कि आपके आभूषण किसी राजा महाराजा को पसंद आ गए तो? किंतु ये होगा कैसे? अरब देश से आए उन शेख जी को देखो। उन्हें खोज है किसी अद्भुत अद्वितीय वस्तु की, तो जिसके भी पास कला अथवा किसी भी प्रकार की विलक्षण भेंट हो, वो निसंकोच चला जाए, क्योंकि उन्हें जो भी पसंद आएगा वो अरब के सुल्तान तक जाएगा। सुल्तान तक? हाँ, सुल्तान तक जाएगा। किंतु शेख जी सुल्तान के लिए उपहार यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं? विजयनगर की प्रसिद्ध मंडी से क्यों नहीं? क्योंकि जो वहाँ मिलेगा वो तो कोई भी राजकीय कर्मचारी खरीद लेगा, परंतु जो यहाँ मिलेगा वो होगा दुर्लभ। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप चलिए, मैं आता हूँ। ये लीजिए महाराज, अब इस दुर्लभ लेप के उपयोग की विधि का समापन होता है। अब इसके चमत्कारी लाभ के लिए आपको केवल एक रात्रि की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महाराज, जब कल सूर्य उदय होगा ना, सूर्य उदय होने के साथ साथ आपके सिर पर बालों का भी उदय होगा महाराज। हाँ महाराज, कल विजयनगर के महाराज श्री बाला कुमार के शीश पर होंगे रात्रि के अंधकार के समान घने घने काले काले बाल। धनीचार्य जी महाराज। और मनीचार्य जी महाराज, आपने असंभव को संभव कर दिखाया है। आपको महाराज बाला कुमार कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मनीचार्य जी, धनीचार्य जी, आपने देखा महाराज ने धन्यवाद का आरंभ भी कोटि कोटि से किया है। जब कल महाराज दरबार में पुरस्कार देंगे, अनगिनत असंख्य से शुरुआत करेंगे। हैं? ये क्या है? ये जलने की दुर्गंध कैसी आ रही है हमको? क्या जल रहा? अरे ये तो वही वस्त्र है जो वैद्य पुत्री ने पहन रखे थे। वो यही कहीं आसपास सभी होनी चाहिए। चलो ढूंढते उसे।